सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के राजकोट पहुंचे, जहां उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस से पहले ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने बताया कि बीते कुछ वर्षों में देश ने हर एक क्षेत्र में मजबूत प्रगति की, चाहे वो उद्योग हो, निवेश हो या फिर रोजगार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में कहा कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि सरकार ने व्यापार को आसान बनाने के लिए कई सुधार किए, जिससे देश और विदेश के निवेशक भारत में निवेश करने के लिए आगे आ रही हैं। उन्होंने गुजरात की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य ने विकास और उद्योग के क्षेत्र में देश को नई दिशा दी। साथियों, जब भी वाइब्रेंट गुजरात समिट का मंच सजता है तो मुझे सिर्फ एक समिट नहीं दिखती, मुझे 21वीं सदी के आधुनिक भारत की वो यात्रा नजर आती है जो एक सपने से शुरू हुई और आज एक अटूट भरोसे तक पहुंच चुकी है। 2 दशकों में वाइब्रेंट गुजरात की यात्रा एक ग्लोबल बेंचमार्क बन गई है। अभी तक इसके 10 एडिशन हो चुके हैं और हर एडिशन के साथ इस समिट की पहचान और भूमिका दोनों मजबूत होती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का भारत तेजी से विकसित देश बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने में रिफॉर्म एक्सप्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। पीएम मोदी ने बताया कि रिफॉर्म एक्सप्रेस का मतलब हर क्षेत्र में अगली पीढ़ी के सुधार। इन सुधारों का असर देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर साफ दिख रहा है। साथियों, आज का भारत विकसित होने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रहा है और हमारे इस लक्ष्य की प्राप्ति में रिफॉर्म एक्सप्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। रिफॉर्म एक्सप्रेस यानी हर सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, जैसे अब से कुछ समय पहले ही देश ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू किए थे। हर सेक्टर पर इसका अच्छा असर दिखा। विशेष रूप से हमारे एमएसएमईज को बहुत फायदा हो रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार भारत ने बहुत बड़ा रिफॉर्म इंश्योरेंस सेक्टर में किया गया है। भारत ने इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। इससे देशवासियों को 100% बीमा कवरेज देने के अभियान को गति मिलेगी। इसी तरह करीब 6 दशक के बाद इनकम टैक्स कानून को आधुनिक किया गया है। इससे करोड़ों टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाल ही में देश में नई पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू किए गए, जिसका अच्छा असर हर क्षेत्र में देखने को मिला। इसके अलावा भारत ने बीमा क्षेत्र में भी बड़े सुधार किए हैं, जिससे इस सेक्टर को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि करीब 60 साल बाद आयकर कानून को आधुनिक बनाया गया है, जिससे करोड़ों टैक्स दाताओं को फायदा हुआ है। भारत ने ऐतिहासिक लेबर रिफॉर्म्स को भी लागू कर दिया है। इससे वेजेज, सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्री तीनों को एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क मिला है। यानी श्रमिक हो या फिर इंडस्ट्री, सभी का इससे फायदा है। साथियों, आज भारत डेटा आधारित इनोवेशन का, एआई रिसर्च का, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है। यानी भारत की पावर डिमांड लगातार बढ़ रही है। भारत को एश्योर्ड एनर्जी की बहुत जरूरत है और इसका बहुत बड़ा माध्यम न्यूक्लियर पावर है। इसको देखते हुए हमने न्यूक्लियर पावर सेक्टर में भी
नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में ऐतिहासिक श्रम सुधार लागू किए गए हैं। इन सुधारों से न सिर्फ उद्योग जगत को फायदा हुआ है, बल्कि मजदूरों के हितों की भी रक्षा हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इन सुधारों के सहारे आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में देश विकसित भारत के सपने को जरूर साकार करेगा। भारत ने पिछले संसद के सत्र में शांति एक्ट के जरिए सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए ओपन कर दिया है। ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, यहां उपस्थित सभी निवेशकों को मैं विश्वास दिलाता हूं, हमारी रिफॉर्म एक्सप्रेस अब रुकने वाली नहीं है। भारत की रिफॉर्म जर्नी इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बढ़ चुकी है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन को लेकर भी अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि वे इस सम्मेलन से शुरू से जुड़े रहेंगे। शुरू में उनका उद्देश्य था कि दुनिया को गुजरात की संभावनाओं से परिचित कराया जाए, लोग यहाँ पर आएं, निवेश करें और इससे पूरे भारत को लाभ पहुंचे, साथ ही वैश्विक निवेशकों को भी फायदा हो। उन्होंने कहा कि आज ये सम्मेलन सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये वैश्विक विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी का एक मजबूत मंच बन गया है। साल दर साल इसमें वैश्विक साझेदारों की संख्या लगातार बढ़ी। वाइब्रेंट गुजरात समिट का मंच सत्ता है तो मुझे सिर्फ एक समिट नहीं दिखती, मुझे 21वीं सदी के आधुनिक भारत की वो यात्रा नजर आती है जो एक सपने से शुरू हुई और आज एक अटूट भरोसे तक पहुंच चुकी है। 2 दशकों में वाइब्रेंट गुजरात की ये यात्रा एक ग्लोबल बेंचमार्क बन गई है। अभी तक इसके 10 एडिशन हो चुके हैं और हर एडिशन के साथ इस समिट की पहचान और भूमिका दोनों मजबूत होती रही है। पीएम ने कहा कि अब इस मंच पर कॉर्पोरेट समूह, सहकारी संस्थाएं, लघु मध्यम उद्योग, स्टार्टअप्स, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान सभी मिलकर विचार विमर्श करते हैं और गुजरात के विकास में हाथ मिलाकर काम करते हैं। शुरुआती दौर में हमारा मकसद था कि गुजरात के सामर्थ्य से दुनिया परिचित हो, लोग यहां आए और यहां निवेश करें और इससे भारत को फायदा हो, दुनिया भर के निवेशकों को भी फायदा हो। लेकिन आज ये समिट इन्वेस्टमेंट से भी आगे बढ़कर ग्लोबल ग्रोथ, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और पार्टनरशिप का एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 दशकों में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन ने लगातार कुछ नया और खास किया है, जो इसे एक और अंतर्राष्ट्रीय समावेशी मंच बनाता है। इस मौके पर कच्छ और सौराष्ट्र के क्षेत्र, औद्योगिक, व्यापारिक और निवेश संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया है। कार्यक्रम में राज्य सरकार, उद्योग जगत और निवेशकों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।